लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस रेखा दीक्षित को मैं जानता हूँ उसे मनाना आसान नहीं है। आई नो सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास? क्यों भाई? मैं भला उन्हें कैसे मना सकता हूँ? मुझे एक मौका देकर। कैसा मौका? एक ऐसी स्टोरी जो मुझे आप ही की तरह एक बड़ा और फेमस जर्नलिस्ट बना दे। एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसे रेखा दीक्षित खुद अपनी पेस्ट्री काइंड ऑफ पार्टीज में बुलाएं। मक्खन लगा रहे हो सर? आई नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन देखो इस तरह के मौके मिलना आसान नहीं होता। आई वाज प्लेन लकी के बैठे बिठाए इस तरह का मौका मेरी झोली में आ गिरा था, वरना ऐसी बड़ी स्टोरीज बैठे बिठाए नहीं मिलती। लेकिन मेरे पास एक स्टोरी है, मैं काफी दिन से इस पर रिसर्च कर रहा हूं। ये देखिए, ये तो सत्य काम है। राइट, वही बागी लीडर जो भुवाना के जंगलों में एक एनकाउंटर में मारा गया था। तो लेकिन उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली थी। जानता हूं, रूमर्स तो यहां तक कहते हैं कि ये अभी तक जिंदा है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। यही तो मेरी स्टोरी है सर। मैं वहां जाकर प्रूफ इकट्ठा करना चाहता हूं। मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि सत्यकाम पुलिस और दुनिया की नजरों में धूल झोंक रहा है, और यही होगी मेरी हेडलाइन स्टोरी। नो, इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी सर, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है भुवाना जाने के लिए, क्योंकि मॉनसून के सीजन में ना तो वहां पर ट्राइबल्स एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और ना ही पुलिस का कोई सर्च ऑपरेशन चलता है। सर, अगर पिछले 10 सालों में इन बागियों की एक्टिविटीज का पैटर्न हम देखें तो ये पता चलता है कि सत्यकाम की मौत के बाद वहां पर रिबेल एक्टिविटीज काफी कम हो चुकी हैं, और यही कारण है कि पुलिस को लगता है कि सत्यकाम मर चुका है। तो तुम किस बेस पे कह सकते हो कि सत्यकाम जिंदा है? सर, नंबर 1, सत्यकाम की लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली। नंबर 2, वहां पर रिसेंटली एक टूरिस्ट बस को लूटा गया था। मुझे पूरा यकीन है कि वो बागियों का ही काम है। आयुष, ये भी तो पॉसिबल है कि सत्यकाम के मरने के बाद उसके आदमियों ने किसी नए आदमी को लीडर बना दिया हो सकता है सर, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये सत्यकाम ही है जो पिछले 2 सालों से जानबूझ के छुपा बैठा है, ताकि पुलिस और सरकार को ये यकीन हो जाए कि वो मर चुका है। वैसे सर, मैंने अपने इन्फॉर्मर को इस काम पे लगा दिया है। वो बहुत जल्द मुझे कॉल करके बताएगा कि मुझे कब भुवाना के लिए निकलना है। आयुष, आई रियली लाइक योर एंथुसियाज्म, लेकिन तुम तो सीधा बागियों के गढ़ में घुसने की बात कर रहे हो। अब कहीं उनके हत्थे चढ़ गए तो बात वो बाद में करेंगे, गोली पहले मार देंगे। ऊपर से वहां कोई इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। अब गॉड फॉरबिड, अब अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो चाहकर भी हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाओगे। डोंट वरी सर, कुछ नहीं होगा मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। प्लीज सर। ठीक है भाई, फाइनली इट्स योर चॉइस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। भुवाना आ रहा हूँ। हाँ सुधीर, क्या स्टेटस है? सुना है वो यहीं है आजकल। ओह माय गॉड, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। बेहतर होगा तुम आज ही निकलो, अगर देर करोगे ना देर हो जाएगी। ओके, मैं आज ही निकलता हूँ। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? अरे नहीं,
मेरे साथ तुम्हें किसी ने देख लिया तो खतरा हो सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। और हाँ, अगर तुम पकड़े गए तो ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें, समझे? ठीक है, बाय। आज रात मुझे अनुषा कंफर्म करना होगा। बहुत टाइमिंग आयुष, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। What problem? मॉम आयुष, मॉम मान गई है हमारे रिश्ते के लिए। Wow! एंड यू वोंट बिलीव, कल मॉम एंड डैड तुम्हारे घर आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। आई एम सो हैप्पी आयुष। एक्चुअली अनुषा, मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंटली। What's wrong? सब ठीक है ना? हाँ, मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। I'll see you then in our regular place. Okay, bye. हेलो, पर आयुष सुनो तो। हेलो, मैडम। आयुष Looking pretty. थैंक यू। Beautiful flowers for a beautiful girl. ये किस लिए? कमाल है, अब अपनी गर्लफ्रेंड को फूल भी नहीं दे सकता क्या मैं? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, there has to be a problem. अब बताओ बात क्या है? अब सारी बातें यहीं करोगी? अंदर बैठ के बात करें? चलो। आयुष, अब बोलोगी भी बात क्या है? बताता हूँ बाबा, चलो पहले बैठो आराम से। ऐसी क्या बात बतानी है तुम्हें मुझे? Yes sir. One cappuccino for her and one black coffee for me. Thank you. ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी तो तुम तभी पीते हो जब तुम टेंस्ड हो। अब बताओ बात क्या है? आयुष, कुछ बताने के लिए बुलाया है ना? टेल मी, व्हाट इज इट? अनुषा, बात यह है कि मुझे एक अर्जेंट असाइनमेंट मिला है जिसके लिए मुझे आज रात ही निकलना होगा। आज रात? पर कहाँ? यहीं पुणे से 12 घंटे की जर्नी होगी। इंटीरियर में है थोड़ा। पर आयुष, तुम जानते हो ना, कल हमारे पेरेंट्स मिलने वाले हैं। आई नो अनुषा, इसीलिए तो जैसे मुझे असाइनमेंट मिला मैं आई के पास गया और मैंने तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे आज रात ही निकलना होगा। इसीलिए तो मैं इतना टेंस्ड हूँ। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ये असाइनमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी शादी से भी ज्यादा। आयुष, अगर तुम चले जाओगे तो मॉम को एक और बहाना मिल जाएगा ये सब कैंसिल करने के लिए। तुम तो मुझे कैंसिल नहीं करोगी ना? तुम ना अच्छी तरह से जानते हो मुझे कैसे मनाना है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम मेरी कमजोरी हो, और इसका तुम बहुत अच्छा फायदा उठाते हो। Coffee, sir? Yeah. Cappuccino for madam. थैंक यू। Black coffee for you. थैंक यू। Thank you, sir. और तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारे भरोसे ही तो मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो क्या जाना इतना जरूरी है, और वो भी आज?
आई नो अनुषा, ये सब लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, बट आई हैव टू गो। ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर पे बताया? मैंने सोचा पहले अपनी सुपर बॉस को बता दूं। घर वालों को तो बता ही दूंगा। आई डोंट नो आयुष, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आई मीन तुम आज के बजाय कल रात नहीं जा सकते? आनंद सर से बात करके देखो तो सही। अनुषा, मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है। आज जाने का डिसीजन मेरा है। ये असाइनमेंट मेरे लिए गोल्डन चांस हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आज रात नहीं गया तो शायद जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। आई नीडेड दिस चांस टू प्रूव माई सेल्फ। और आज जब फाइनली मुझे ये चांस मिल रहा है तो मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं। अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर हाँ, तुम जैसे जा रहे हो ना वैसे ही वापस आ जाना। मतलब वहां जाकर किसी गांव की गोरी के चक्कर में मत पड़ जाना। अनुषा, आज ये बात कही, दोबारा कभी मत कहना। तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। और गांव की गोरी का तो कोई चांस ही नहीं मैडम, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी एक शहर की डॉक्टरनी का पेशेंट बन चुका हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।